वसुंधरा राजे और तुम्हारे अशोक गहलोत हंसते हुए जा रहे थे। तो कहीं ना कोई दाव पेच खेलेंगे ये लोग। ऐसे तो होगा नहीं, क्योंकि अभी तो बहुमत साबित करना पड़ेगा इन्हें। सिद्ध करना पड़ेगा कि इनके साथ कितने विधायक दल है। शपथ ग्रहण तो भाई अटल जी की भी हो गई थी। 13 दिन नहीं 13 महीने रही। तो इनका क्या हाल होगा? इनकी भी रह सकती है, 13 दिन की सरकार हो, 13वीं हो जाए इनकी भी। कोई पता नहीं हो, वसुंधरा कोई कमी नहीं छोड़ेगी इनकी 13वीं करने में। मतलब वसुंधरा राजे की अपनी अलग पार्टी बना लेंगी? बिल्कुल बनाएंगे भाई, 70-80 विधायक तो हैं उनके साथ। 70-80 के बाद बचता क्या है भाजपा के पास, और फिर कांग्रेस के विधायक अशोक गहलोत दे देंगे समर्थन। वसुंधरा राजे को ये मुख्यमंत्री हो जाएगी। इनकी बहुत अच्छी मतलब वैचारिक दोस्ती है इनका नाम है भजन लाल। तो भजन करते रहना, और मुख्यमंत्री तो भाई वसुंधरा राजे बननी ही बननी है, क्योंकि इसमें अशोक गहलोत पूरी तरीके से सक्रिय हैं और कहीं ना कहीं इनको टिकने नहीं देंगे। क्या लग रहा है सर, लगातार आप लोग सवाल उठा रहे थे, कल शपथ ग्रहण समारोह हो गया, वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत बड़े हंसते हुए बात करते हुए साथ में आए। हाँ, वो तो हंसेंगे ही। उनको पता है कि एक अनपढ़ अशिक्षित अनपढ़ ही लगा मुझे तो, जैसा शपथ ग्रहण समारोह में भजन लाल शर्मा ने कहा हमारे बीच आदरणीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो एक बात बताओ, जिस आदमी को ये नहीं पता कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, उसे मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, तो ऐसे आदमी को क्या पता होगा? इसका मतलब है मानसिक रूप से इसका संतुलन बिगड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं इसको दिक्कत आने वाली है, और इसको डर लगा हुआ था। बताओ, प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री बोल रहा है, इसको ये यकीन है कि कहीं ना कहीं मेरी सरकार शपथ तो ले ली है कि कहीं ऐसा ना हो कि कितने दिन चलेगी, क्योंकि दिन के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल। हाँ भाई, अभी तो देखा उन्होंने कि वसुंधरा राजे और तुम्हारे अशोक गहलोत हंसते हुए जा रहे थे। तो कहीं ना कोई दाव पेच खेलेंगे ये लोग। ऐसे तो होगा नहीं, क्योंकि अभी तो बहुमत साबित करना पड़ेगा इन्हें। सिद्ध करना पड़ेगा कि इनके साथ कितने विधायक दल हैं, कितने विधायक दल के नेता चुने गए हैं। तो ये लग रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे अपनी रणनीति छोड़ेगी नहीं, और जिस तरीके से उनके चेहरे की जो स्माइल नहीं थी, जबरदस्ती हंसने वाली बात थी, उनका चेहरा देखो अंदर से कैसा लग रहा था। उन्हें लग रहा है कोई ना कोई चाल है उनके दिमाग में, और कहीं ना कहीं वो विधायक ले उड़ेंगी, और हो सकता है कोई नई पार्टी बना दे। एक तरफ आप वसुंधरा राजे की बात करें कि विधायक लेकर उड़ेंगी, भाई शिवराज सिंह चौहान ने और भाई बड़ी बात कही कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। भाई शिवराज सिंह चौहान भी जानते हैं ना कि हम जो है ना, ये जो भारतीय जनता पार्टी जो है तीनों राज्यों में हार रही थी, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खेल है चुनाव आयोग का, ईवीएम मशीन का। तो ये ईवीएम मशीन और चुनाव आयोग जो है भाजपा के कंट्रोल में चल रहा है, केंद्रीय नेताओं के, आदरणीय मोदी जी के हाथ में उसका कंट्रोल। तो उन्हें लगा कि भाई अब हम तो हार ही रहे थे, अगर हम विद्रोह करेंगे तो मोदी जी कहेंगे कौन से तुम्हारे ऊपर जीत के आए, हमने जिताया है, तो हमने जिताया, तो इसका मतलब वो चुप हो गए। लेकिन ये दो शिवराज सिंह चौहान हो गए या फिर वसुंधरा राजे हो गई, ये दोनों आडवाणी जी के टाइम के भाजपा में हैं। देखिए, ये तो पीछे से लगे हुए हैं। जितने आडवाणी जी थे, आडवाणी जी को साइड कर दिया। आडवाणी जी के बाद बहुत सारों को ऊपर भी पहुंचा दिया प्रभु श्री राम के चरणों में। किनको? अरुण जेटली को, सुषमा स्वराज को। अभी गए तो थे, वो कौन सा जेट विमान से उनसे हाथ हिला के आए थे, कहले ठीक हो। कहना क्या चाह रहे? शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे को भी साइड से कर दिया। बिल्कुल साइड तो कराई है। इन्होंने कहा कि भाई ये वरिष्ठ नेता हैं, ये कहीं ना कहीं मोदी जी से वरिष्ठ रहे हैं नेता, उनसे पहले सांसद विधायक मंत्री बने हैं, और मुख्यमंत्री बनी है। तो कहीं ना कहीं डर है कि सीनियर जो नेता है इनको सबको साइड लाइन करो, और उनको अपने साथ लेके जाओ जो गुलाम हो, जो चाटुकार हो। क्या लगता है कि जो विधायक दल चुना नहीं था कि भजन लाल को? कौन सा? नहीं, इसको विधायक दल कहाँ चुना? ये तो भाई मुख्य प्रधान आदेश दिया ना, ऊपर से हाईकमान का आदेश आया। प्रभारी राजनाथ सिंह पहुंच गए वहाँ, और उन्होंने उन्हें घोषणा कर दी। तो क्या वसुंधरा राजे फिर मुख्यमंत्री बनेंगी? बनेगी, बन सकती है, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई जो अशोक गहलोत है उसके साथ उनका अच्छा गठबंधन है। शपथ ग्रहण हो चुकी है। शपथ ग्रहण तो भाई अटल जी की भी हो गई थी। 13 दिन नहीं 13 महीने रही। तो इनका क्या हाल होगा? इनकी भी रह सकती है, 13 दिन की सरकार हो, 13वीं हो जाए इनकी भी। कोई पता नहीं हो, वसुंधरा कोई कमी नहीं छोड़ेगी इनकी 13वीं करने में। कहना क्या चाह रहे हैं? बिल्कुल कह रहा हूँ। किस तरफ है? हाँ, वो कह रहे हैं भाई सरकार ने तो हिदायत दे दी है कि भाई राजस्थान में कोई 13वीं नहीं करेगा। 13वीं करना अपराध है। मगर वसुंधरा राजे कह रही है हम बेटा कुछ नहीं, लोग 13वीं करे ना करें, मगर तेरी भजन लाल शर्मा तेरी सरकार की 13वीं जरूर कर दूंगी मैं। वो कह रही है। मतलब वसुंधरा राजे की अपनी अलग पार्टी बना लेंगी? बिल्कुल बनाएंगे भाई, 70-80 विधायक तो हैं उनके साथ। 70-80 के बाद बचता क्या है भाजपा के पास, और फिर कांग्रेस के विधायक अशोक गहलोत दे देंगे समर्थन। वसुंधरा राजे को ये मुख्यमंत्री हो जाएगी। इनकी बहुत अच्छी मतलब वैचारिक दोस्ती है इनकी।
वसुंधरा ने तो पर्ची निकाला था भजन लाल का नाम का। अरे पर्ची निकलवाई थी उनसे, अच्छा, उन्होंने, हाँ जबरदस्ती पर्ची निकाली उन्होंने, कहा बना लो भजन लाल को। हाँ। पहले कांग्रेस में था, हाँ। कांग्रेस में से भाजपा में आ गया, पहली बार विधायक बना, मुख्यमंत्री बना दिया। हाँ। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा की जो रणनीति है, जो संघ की, भजन लाल शर्मा संघ के कार्यकर्ता हैं, अरे कोई कार्यकर्ता नहीं है, मैं कांग्रेस का आदमी रहा, कांग्रेस से चुनाव लड़ा, हाँ। फिर भाजपा से आए, हाँ। तो एक बात तो कुछ भी नहीं है। हाँ। तो कहीं ना कहीं जो पुराने कार्यकर्ता हैं भाजपा के, हाँ। पुराने नेता हैं, हाँ। जो 6-6 बार विधायक रह लिए, हाँ। सांसद रह लिए, कहीं ना कहीं उनको भी इसका एक आक्रोश है, जन आक्रोश अंदर से है। हाँ। कि वो कह रहे कहां से इस आदमी को नमूने को ले आए, हाँ। जिसको ये नहीं पता हाँ। कि मुख्यमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन एक्शन में है है। भजन लाल शर्मा। अरे भाई नरेंद्र मोदी जी की मजाक बना दी इसने। हाँ। प्रधानमंत्री को कह रहा मुख्यमंत्री। हाँ। नरेंद्र मोदी भी सोच रहे कि क्या हुआ, हाँ। मैं मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, हाँ। मेरे ही पार्टी का नेता से मुख्यमंत्री बना रहे, मुझे मुख्यमंत्री बना रहा। स्लिप ऑफ टंग हो गई ना, स्लिप टंग, तो स्लिप के चक्कर में तो ये बर्बाद करा देगा। स्लिप ऑफ टंग के साथ साथ ना, हाँ। इसके सारे विधायक भी स्लिप हो जाएंगे भाजपा से। हाँ। और वो ले जा रही है, हाँ। कौन, वसुंधरा राजे। हाँ। और अपनी कोई नई पार्टी गठित तो कर देगी और यहाँ से मुख्यमंत्री इतना मजबूत नेता है, कहाँ ले जाएगी? भाई मजबूत क्या, मोदी जी थोड़ी है मुख्यमंत्री। हाँ ये हो सकता है मुख्यमंत्री बन जाए। जब भजन लाल शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हो गए, हाँ। नरेंद्र मोदी, तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, हाँ। क्योंकि इन्हें कुर्सी पे बैठने की आदत है। हाँ। तो कहीं हो सकता है फिर मुख्यमंत्री बन जाए, राजस्थान में बना दे इसे। लेकिन भजन लाल के कई रिकॉर्ड है, मतलब आपराधिक मुकदमे दर्ज है उनपे। भाई ये तो इनका वो है, कम के हैं, डिग्रियां हैं। हाँ। ये अपराध करने की तो इनकी डिग्रियां हैं, इसी डिग्रियों के आधार पर, आपराधिक डिग्रियों के आधार पर तो इन्हें बनाया है। जितने भी बलात्कारी हैं, अत्याचारी हैं, चोर हैं, डकैत है, छलिए हैं, कपटी हैं, पाखंडी हैं, उन सबको समझे ये पार्टी आगे बैठा रही है और उन्हीं लोगों को ले रही है। यही वजह है कि वसुंधरा राजे सिंधिया इतनी परेशान है और कह रही है कोई बात नहीं बेटे, तेरा जल्दी काम खत्म करने वाले हैं हम लोग। इसलिए दोनों मुस्कुराते हुए गए, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे शपथ ग्रहण से कहले चलो कोई बात नहीं, इसको खुश होने दो 2-4 दिन का। वही एक नेता है यूपी से जिन्हें 25 साल की सजा हुई और मीडिया में कहीं नहीं दिखाया जा रहा है। कौन? भाजपा के नेता है जो बलात्कार के केस में, नाबालिग के बलात्कार के केस में। हाँ, वो गौड नाम का है एक, है उसको अब क्यों दिखाएंगे? भाजपा का नेता तो कुछ भी हो, चमत्कार करता, बलात्कार थोड़ी करता। और कब सजा हुई, कब निकल के आ जाएगा, ये भी पता नहीं चलेगा। समझे? इनका तो अधिकार है, क्योंकि ये तो पाखंडवादी लोग हैं। इनका जन्मसिद्ध अधिकार है, चोरी करना, डाका डालना, लोग को मूर्ख बनाना, बलात्कार करना। बलात्कार को चमत्कार करके बताते हैं। लेकिन उन्हें 25 साल की सजा हुई, ना तो मीडिया में आ रहा है, ना अभी तक उनकी कुर्सी खाली हुई। देखिए कहीं ना कहीं कोई राजनीति का हिस्सा है। और ये तो वो जाने कि किसने किस हालात में कैसे इसे सजा दी गई। मैं कह रहा हूँ ऐसे एक विधायक को इतनी सजा दे दी, और एक विधायक जिसने पूरे खानदान को मरवा दिया, उन्नाव का विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, समझे नहीं, उसको कोई सजा नहीं हुई। उन्हें वकील मरवा दिए, उसके परिवार के मरवा दिए, पीड़िता को मरवा दिया। आप मुझे बताइए फिर क्या होगा? तो उनको सजा नहीं है, चिमनियानंद को सजा नहीं है। लेकिन जो छोटी छोटी बच्चियों से मजाज कराता था। दूसरी तरफ जाइए, देश के जो मास लीडर है, जो जमीनी लीडर है, आप लगा दीजिए लालू प्रसाद यादव की सदस्यता गई और उनको जेल में डाल दिया। कितना बड़ा कारावास उनको काटना पड़ा। उसके बाद आ जाइए आजम खान साहब, इनकी लोकसभा की सदस्यता ले ली गई, आज भी जेल में पड़े हैं। तो एक बात बताओ, ये लोग कौन है? जो नीचे का जमीनी जो काम करने वाला व्यक्ति है, उसको आप जेल में सड़ा दोगे, सब कुछ कर दोगे। तो उसी में से एक शायद बीजेपी का विधायक भी होगा, कहीं ना कहीं उसको किसी जाति समीकरण के माध्यम से इसको ठूस दिया हो। मगर ये लोग कहाँ से जाएंगे जेल में? अपराध जो किया वो गलत है। देखिए देखिए वो बलात्कार किया उसने, जो भी सजा दी 25 साल 50 साल फांसी के फंदे पे चढ़ा दो ऐसे आदमी को, हमें कोई दिक्कत नहीं। मगर जिन्होंने किए, जिन्होंने इतनी हत्याएं करी हैं, सारे कर्म करे, चाहे महिला खिलाड़ियों के साथ करा, वो क्यों आजाद घूम रहे? और जबकि FIR हमें हस्तक्षेप जो है सुप्रीम कोर्ट ने किया, चंद्रचूड़ ने किया, उसके बावजूद भी उनको कोई न्याय नहीं मिला। और यही वजह है कि कहीं भी न्याय की गुहार लगाओ तो उसके पीछे ED, CD, CBI, PBI सब लगा देते हैं। और यही वजह थी कि आज जो एक लड़की जो नीलम थी और 4 जो बच्चे जो घुसे संसद भवन के अंदर आंदोलन करते, उन्हें लगा कहीं हमारी सुनवाई नहीं है, तो कहाँ जाएं? देश की सबसे बड़ी अदालत है संसद, संसद में जाएं हम। छापामार कार्रवाई के तहत उन्होंने प्रदर्शन करा, मगर इसका भी देख लीजिए उल्टा, छापामार कार्रवाई के तहत प्रदर्शन करा और यूपी की धारा लगी है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं, उन्हें आतंकवादी बना दिया, उन्हें आतंकी बना दिया। और जो बलात्कारी हैं जिनकी पार्टियों में, वो चमत्कारी हैं, बड़े बड़े वो है, और अत्याचारी होने के बावजूद भी बड़े पदों पे बैठे हैं। उस पर राहुल गांधी ने बयान देते हुए कहा है कि ये जो कुछ भी हुआ पार्लियामेंट में वो सब बेरोजगारी के कारण हुआ है। देखिए बेरोजगारी है, भुखमरी है, गरीबी है, महंगाई है। मेरी बात सुन लो, शिक्षा के केंद्र बंद किए जा रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं बंद कर दी जा रही हैं,
समझे, ये सब चीज है, दुनिया भर के घोटाले हैं, हाँ। इस देश को बेचा जा रहा है, हाँ। तो कहीं ना कहीं देश का युवा भड़केगा।